हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी का पाठ कैसे बचे उपभोक्ता धोखाधड़ी से। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर इस पाठ का अभ्यास, उसके बाद कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न आएगा, उत्पादक किस तरह ग्राहकों को प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर है, उत्पादक लुभावने विज्ञापनों द्वारा ग्राहकों को प्रभावित करते हैं। किस तरह? लुभावने विज्ञापनों द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार ने 1986 में कौन सा कानून लागू किया गया। तो कौन सा कानून था? उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया। कौन सा कानून? उपभोक्ता संरक्षण कानून। नेक्स्ट है, ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। तो किस तरह किया जाता है? रेडियो तथा टेलीविज़न पर विज्ञापनों के द्वारा ग्राहकों को जागरूक किया जाता है। कहाँ पर? रेडियो और टेलीविज़नों के द्वारा, मीन्स कि रेडियो और टेलीविज़न में विज्ञापन देकर। ठीक है। नेक्स्ट है, कितने रुपए तक के क्लेम के लिए उपभोक्ता जिला स्तर पर न्याय की गुहार लगा सकता है। पहले हम बात करेंगे जिले स्तर पर। ठीक है। तो कितने रुपए तक जो ग्राहक जो है पैसों का जो क्लेम है वो किया जा सकता है। ठीक है। तो इसका उत्तर है 20 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए उपभोक्ता जिला स्तर पर न्याय की गुहार लगा सकता है। मीन्स कि अगर 20 लाख रुपए का उसका क्लेम है तो वो कहाँ पर न्याय की गुहार लगाता है? जिला स्तर पर। नेक्स्ट है, 20 लाख रुपए से अधिक के क्लेम के लिए उपभोक्ता को अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करवानी चाहिए। तो जब मैटर 20 लाख से ऊपर हो जाता है, 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है, तो कहाँ करवानी चाहिए शिकायत? राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। ठीक है। कहाँ? राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे 1 करोड़ की। 1 करोड़ रुपये से अधिक के क्लेम के लिए उपभोक्ता को अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करानी चाहिए। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। ठीक है। जब मैटर हो 1 करोड़ रुपये का तो अपनी कंप्लेन जो है वो कहाँ पर करनी चाहिए? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण पर। तो जब मैटर जो 20 लाख से ऊपर हो जाता है तो उसके क्लेम के लिए कहाँ दर्ज करवानी चाहिए शिकायत? राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। और जो क्लेम हमारा 20 लाख रुपए तक रहता है तो उसकी कंप्लेन कहाँ होती है? जिला स्तर पर। ठीक है। अब नेक्स्ट है, उपभोक्ता को अपने अधिकारों के हनन की शिकायत कितने वर्ष के भीतर करनी चाहिए। तो इसका समय होता है 2 साल। हम इसको लिखेंगे, उपभोक्ता को अपने अधिकारों के हनन की शिकायत 2 वर्षों के भीतर करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है, क्या गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करवाने के लिए फ़ीस अदा करनी पड़ती है। तो इसका उत्तर है नहीं, उनको कोई फ़ीस नहीं अदा करनी पड़ती जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। हम लिखेंगे, गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक को उपभोक्ता को शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ती। अब नेक्स्ट है, उपभोक्ता अधिकांश तौर पर सामान खरीदते समय बिल क्यों नहीं लेते। तो इसका उत्तर है, उपभोक्ता वैट बचाने के लिए सामान खरीदते समय बिल नहीं लेते। वैट मीन्स कि एक तरह के टैक्स है, अगर हम बिल लेंगे तो वो टैक्स इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। तो उपभोक्ता क्या करता है? वैट बचाने के लिए जो सामान का बिल है वो नहीं लेता है। नेक्स्ट है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो इसका उत्तर है 1800114000। ठीक है। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न, उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, जो व्यक्ति किसी वस्तु अथवा सेवा को पाने के बदले धन का भुगतान करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के अनुसार उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। ये कानून 1986 में बना था और इसके अधिकार कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले
सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है जानकारी होने का अधिकार, तीसरा उत्पाद चुनने का अधिकार, चौथा शिकायत निवारण का अधिकार, पांचवा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब नेक्स्ट है उपभोक्ता से यदि नियत की गई रकम से ज़्यादा कीमत वसूली जाती है तो उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, मीन्स कि जो हम प्रोडक्ट कोई चीज़ खरीद रहे हैं उसके ऊपर जितनी रकम लिखी है, हमें अगर जो दुकानदार है उससे ज़्यादा मीन्स कि पैसे मांग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसका उत्तर है उपभोक्ता से यदि नियत की गई कीमत से ज़्यादा कीमत वसूली जाती है तो उसे इसकी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण आयोग में करनी चाहिए। उपभोक्ता को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है उपभोक्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन किस तरह दर्ज करवा सकते हैं। एक तो टोल फ्री करवाते हैं ना, जो हमने नंबर देखा था 1800 वाला, तो एक हम ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। उसके लिए देखते हैं कौन सी वेबसाइट है। लिखते हैं उपभोक्ता को अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए www.core.nic.in पर लॉगिन करना चाहिए। उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन पर एक क्लिक द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। मतलब कि अगर आपने कोई शिकायत करनी है तो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर जाकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आएगा, आयोग के पास उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन के किस किस तरह के मामले आते हैं। तो आयोग के पास कौन कौन से मामले आते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला तो है कंपनियां आकर्षक ब्याज दर पर कुछ समय में धन दुगना करने की स्कीम का भ्रमण विज्ञापन देती हैं तथा उपभोक्ता उनके जाल में फंस जाता है। मीन्स कि कुछ कंपनियां कहती हैं कि आप अगर 5,000 दोगे तो हम थोड़े टाइम में इसको 10,000 बना देंगे। तो जो लोग हैं बोले वाले, वो इस स्कीम के भ्रमण में जाकर फंस जाते हैं। ठीक है। दूसरा है एक ही फ्लैट दो लोगों को दिया जाता है। मीन्स कि एक ही प्रॉपर्टी होती है, एक ही घर या एक ही फ्लैट होता है, लेकिन जो डीलर है वो क्या करता है, उसी मकान को 2 बंदों को, अलग अलग बंदों को बेच देता है। ये वाली कंप्लेंट्स भी जाती हैं। और बैंक बिना कारण ग्राहक का खाता फ्रीज कर देता है। इससे ग्राहक को लेन देन में दिक्कत होती है। जब बैंक का कोई भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसका क्या मतलब है, ना तो हम उसमें पैसे डाल सकते हैं ना ही निकाल सकते हैं। तो ये ऐसी वाली जो शिकायतें हैं वो ज़्यादातर आयोग के पास जाती हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता को सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखते हैं हम, अब जब सामान खरीदते हैं तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको भी जब आप सामान खरीदने जाओ तो आप ये जो बातें हैं अपने दिमाग में ज़रूर बिठा के जाना। सबसे पहले है उपभोक्ता को एग मार्क लोगो वाला ही सामान खरीदना चाहिए। एक एग मार्क लोगो होता है जो आपको हर एक पैकेट में दिखेगा। ठीक है, अगर वो किसी पैकेट के ऊपर नहीं है तो आप वो सामान मत लीजिए। सेकंड है उत्पाद का बैच नंबर अवश्य जांचना चाहिए। अब जो कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक बैच नंबर होगा, उसको भी देखना चाहिए। नेक्स्ट है पैकिंग और एक्सपायरी की तारीख अवश्य देखनी चाहिए। मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो किस तारीख को पैक किया गया है और कब इसकी एक्सपायरी डेट है, क्योंकि हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, उसकी पैकिंग डिटेल भी लिखी होती है और एक्सपायरी भी लिखी होती है। उत्पाद का वजन देखना चाहिए, प्रयोग की विधि अवश्य देखनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो उसके ऊपर मीन्स कि आपको इंस्ट्रक्शन दी होती है कि उसको हम कैसे यूज़ करें, वो भी देखना चाहिए। नेक्स्ट है उत्पादक का नाम और पता ज़रूर देखना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए जो प्रोडक्ट कहाँ पे बना है, ठीक है, कौन सी कंपनी का है। नेक्स्ट है सामान का बिल अवश्य लेना चाहिए कि जो हम सामान खरीद रहे हैं दुकानदार से उसका बिल भी लेना चाहिए। नेक्स्ट पैकेट बंद होना चाहिए, जो भी हम ले रहे हैं उसका पैकेट बंद होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो आप इन शब्दों को अच्छे से ध्यान से देखो, जैसे दुकान, व्यक्ति, नाम मात्र, आरोप, ग्राहक, विज्ञापन, पीड़ित, उल्लंघन। ठीक है, इन्होंने मीन्स कि अशुद्ध दिया हुआ था तो हमने शुद्ध करके कैसे लिखना है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विशेषण कीजिए। सबसे पहले उपभोक्ता।
तो हमने इनका वर्ण विशेष करना है। तो हम क्या करेंगे, उपभोक्ता को सबसे पहले छोटा ऊ आएगा, फिर प्लस, फिर प आएगा, फिर प्लस, फिर अ, ठीक है, फिर प्लस, फिर ब, फिर ब को ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा है, फिर हम छोटे ओ की मात्रा लिखेंगे, प्लस क, अब का आधा है लेकिन हम इसको पूरा लिखेंगे, प्लस त प्लस बड़ा आ, ठीक है। त को कौन सी मात्रा है, बड़े आ की, तो हम बड़ा आ लिखेंगे। नेक्स्ट है चिकित्सक, ठीक है, इसका क्या आएगा, च को छोटी ई की मात्रा है, तो च प्लस छोटी ई प्लस आगे है क, ठीक है। क को बड़ी ई की मात्रा है तो इधर बड़ी ई आएगा, सॉरी छोटी ई है तो छोटी ई आ जाएगा, प्लस त आधा है लेकिन हम त पूरा लिखेंगे, प्लस स प्लस जिसके साथ कोई मात्रा नहीं लगी होती उसके साथ हमने छोटा आ लगाना है, ठीक है। स प्लस अ प्लस क के साथ भी कोई मात्रा नहीं है, इसके साथ भी छोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञापन, अब वो आएगा, व को छोटी की मात्रा है, वो प्लस छोटी लिखेंगे, प्लस, ठीक है, य, जो य है ना वो ज और न को मिलके बनता है, तो हम दोनों लिखेंगे ज प्लस न, प्लस इसको मात्रा है बड़े आ की, तो बड़ा आ आएगा, प्लस प प्लस अ प्लस न प्लस अ, क्योंकि इनको कोई मात्रा दी है तो इनके साथ छोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है शिकायत, श आएगा, श को छोटी की मात्रा है प्लस छोटी ई, प्लस क है, क को बड़ी आ की मात्रा है प्लस बड़ा आ, प्लस य को कोई मात्रा नहीं है इसके साथ छोटा आ आएगा, प्लस त को भी कोई मात्रा नहीं है इसके साथ छोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्राहक, ग के पैर में र है, अब इसके साथ ग प्लस र आएगा क्योंकि उसके पैर में रा था तो हम पूरा रा लिखेंगे। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो जो छोटे मीन्स की जो छोटा मीन्स की लिखा होता है उसको हमने पूरा कर देना होता है, छोटा का छोटा नहीं लिखना होता है, बड़ा ही लिखना होता है। प्लस बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आएगा, प्लस ह को कोई मात्रा नहीं इसके साथ छोटा आएगा, प्लस क को कोई मात्रा नहीं है इसके साथ आ जाएगा छोटा। नेक्स्ट है उत्पादक, उ प्लस, ठीक है, आगे आ ऊ को कोई मात्रा नहीं है, छोटा मीन्स की जो है स्वर है, स्वर के साथ हम मीन्स की नहीं लगाते हैं, छोटा जो स्वर होता है हम उसको एज इट इज़ ही लिख देते हैं, ठीक है। ऊ जो है वो स्वर है, स्वर प्लस त आधा था हमने पूरा था लिखा है, प्लस प को बड़े आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा लिखेंगे, प्लस द है, द को कोई मात्रा नहीं है छोटा आ जाएगा, प्लस क को भी कोई मात्रा नहीं है उसके साथ भी हम छोटा आ लिखेंगे। नेक्स्ट है आकर्षक, आकर्षक में हम इधर बड़ा आ लिखा हुआ है जो खुद ही स्वर है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे एज इट इज़ ही रहने देंगे, प्लस क प्लस, ठीक है, क के साथ कोई मात्रा नहीं तो छोटा आएगा, प्लस अब आकर्षक ऊपर र आ रहा है तो हम र की आवाज़ पहले आ रही है तो हम र लिखेंगे, प्लस श के साथ हम कोई मात्रा नहीं है इसके साथ हम छोटा लगाएंगे, प्लस क प्लस छोटा, ठीक है। नेक्स्ट है एक शब्द, अब यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है जो हमारी बुक में दिया हुआ है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं जो हमें एग्ज़ाम्स में काम आएगा। एक शब्द एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, कैसे बचे उपभोक्ता धोखाधड़ी से, पाठ किसकी रचना है? तो इसका उत्तर आएगा ललिता गोयल की। नेक्स्ट है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपभोक्ताओं को किसका शिकार होना पड़ता है? तो इसका उत्तर आएगा ठगी और धोखाधड़ी का। नेक्स्ट है, दवा की दुकान पर कैसी दवा दे दी जाती है? तो वो कौन सी दवा दे देते हैं कई बार? एक्सपायरी डेट के, मीन्स कि उस दवा की जो एक्सपायरी है वो ख़त्म हो गई होती है लेकिन वे वैसी दवाएं भी बेच दी जाती हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण कानून कब से लागू किया गया है? तो ये किया गया है 1986 में। नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत ग्राहक उपभोक्ता संरक्षण कानून से अवगत हैं? तो ये है 20%। नेक्स्ट, उपभोक्ता कंज्यूमर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसमें नंबर जो है 1800114000। नेक्स्ट है, 20 लाख रुपए से अधिक के क्लेम कहाँ करने होते हैं? तो 20 लाख से जो अधिक होते हैं वो होते हैं राज्य आयोग में, और जो 20 लाख से नीचे होते हैं वो कहाँ होते हैं? जिला स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट है, शिकायत कितने वर्षों के अंदर करनी होती है?
इसका उत्तर है 2 वर्षों तक। नेक्स्ट है बीपीएल कार्ड धारक को शिकायत दर्ज के लिए कितनी फ़ीस देनी पड़ती है? इसका आंसर है कुछ भी नहीं, उनको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। तो ये था हमारा पाठ। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।